हमारे यहाँ पर यदि पहली बेटी आ जाए या दूसरी बेटी आए तो बहुत चिंता हो जाती है। कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन शादी करेगा। भागवत के माध्यम से व्यासपीठ से आग्रह करूंगा सभी भक्तों से, गर्भ में आने वाली बेटी को देखकर कभी आप चिंता ना करें। कुछ लोग तो यहां तक दुष्ट बुद्धि बन जाते हैं, पता चला कि दूसरे नंबर पर बेटी है तो अबॉर्शन करवा देते हैं। क्या करेंगे बेटी का? कभी भूल कर भी गर्भस्थ बालिका का वध न करे। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और गर्भ में बिटिया की हत्या समान पाप है। तीनों का समानांतर पाप होता है महाराज। कभी भूल कर गर्भस्थ बेटी की आप हत्या न करें। और ये गर्भस्थ बेटी की जो हत्या की जाती है, जो भ्रूण हत्या होती है, ये जो पाप होता है, इस पाप में आप जानना चाहोगे सबसे अधिक पाप का भागी कौन होता है? भाई परिवार में 5, 6, 7, 8 सदस्य होते हैं, दादा दादी हैं, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, अन्य। सबसे अधिक दोष किसे लगता है? सीमा जी कोई विचार किया इस विषय पे? सबसे अधिक जो दोष लगता है ना, वो मां को लगता है। क्यों? वो मां भी तो नहीं चाहती कि मेरी बिटिया दुनिया में आए। ऐसा नहीं कि केवल दादा दादी नहीं चाहते या पिता नहीं चाहते, मां भी तो नहीं चाहती कि दूसरी बेटी घर में आए। वो भी तो यही चाहती है पहली बार में बेटा हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं। वो मां अपनी गर्भस्थ बेटी को मारने से पूर्व एक बात का विचार अवश्य करे, और एक बार नहीं करे, बार बार करे। हो सकता है हम पाप करने से बच जाएं। जल्दबाजी में कोई काम ना करे, एक बात का विचार अवश्य करे। जब तुझको तेरी माता ने नहीं मारा तो तुझे अपनी बेटी को मारने का अधिकार किसने दिया? विचार करे। गर्भ में कभी आई तो तू भी तो बेटी थी। बोलो ना, बेटी थी कि नहीं? जब तुझको तेरी माँ ने पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरा ब्याह कर दिया। चाहती तो तेरी माँ भी तुझे मार सकती थी, लेकिन तेरी माँ ने तुझको पाला, पोसा, दुनिया में लाई। कभी भूल कर भी गर्भस्थ बालिका का वध न करे भैया। जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो प्राण लेने का अधिकार किसने दिया आपको? आपको अधिकार है, आप किसी को जन्म दे सकते हो। मेरे पास बहुत ऐसे दाम्पत्य आते हैं, महाराज 15 साल हो गए शादी को, सब कुछ नॉर्मल है, सारे चेकअप करा लिए, पर कोई गर्भाधान ही नहीं होता, बेबी कंसीव ही नहीं होता, सारी रिपोर्ट ओके, कोई कमी नहीं है। आपके हाथ में किसी को जन्म देना है क्या? बताओ। अगर आपके हाथ में जन्म देना है तो फिर क्यों परेशान है? 10-10 साल हो गए शादी को। आपके गर्भ में जो बालक है वो मालिक का आशीर्वाद है। हम हैं कि भगवान ने थोड़ी आपको पावर क्या दे दी, उसका दुरुपयोग कभी ना करें। तो जब हमको किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है, तुम किसी के प्राण कैसे ले सकते हैं? क्या हमारे पास ये अधिकार है कि गर्भस्थ बेटी को हम मार दें? जब हम जन्म ही नहीं दे सकते तो प्राण लेने का अधिकार किसने दिया? भूल कर भी गर्भस्थ बालिका की आप हत्या न करें। तो भैया वैसे भी आज जरूरत है, हमारी जो सरकार है वो भी अनेक अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्त्री पुरुष का अंतर है वो भी समाप्त हो, है ना? कितना बड़ा डिफरेंट है, 100, 125, 150 का जो भी डिफरेंट है वो समाप्त हो।
कभी भी भूल कर भी गर्भस्थ बालिका की आप हत्या न करें। मैं आपको बेटी की विषय में बड़ी सुंदर 4 लाइन सुनाता हूँ भैया। देखो हमको है ना, देखो माँ भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बहन भी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अगर बेटी नहीं होगी तो ना तो माँ मिलेगी, ना पत्नी मिलेगी, ना ही बोलो ना बहन मिलेगी। ये न प्रकारेण मेघम विना वृष्टिम न भवति, तेन प्रकारेण नारीम विना सृष्टिम न भवति। जिस प्रकार से बिना मेघों के वर्षा नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बिना नारी के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। बड़े सुंदर कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं बेटियों के लिए। बोए जाते हैं बेटे उगाई, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां। हमको बेटियों की पढ़ाई की बहुत चिंता रहती है, शादी की बहुत चिंता रहती है, कौन पढ़ाएगा, कौन शादी करेगा, कौन देखभाल करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, और पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां। माँ बाप को रुलाते हैं बेटे तो हंसाती हैं बेटियां। माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां। माँ बाप की संपत्ति बांटते हैं बेटे, दुख दर्द बांटती हैं बेटियां। होती हैं कुछ दिन की मेहमान, फिर भी जन्म से पहले मारी जाती हैं बेटियां। वो हमेशा आपके घर में नहीं रहने वाली।